वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 का प्रस्तावना सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ग्राफ के बारे में जानकारी दी थी, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में मैंने जानकारी दी थी, उसी के थ्रू ही हमने 2.1 में कुछ सवाल है जो हमें इनके आंसर देना है। 2.1 के उदाहरण क्रमांक में आपको एक करूंगा और इसी के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक बातें भी बताऊंगा कि इन ग्राफ में आंसर कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जैसे ये ग्राफ है, उदाहरण क्रमांक 1 का पहला ग्राफ है। इस पहले ग्राफ पर एक एक्स अक्ष है और दूसरा वाई अक्ष है। इस एक्स और वाई के ऊपर एक हमारे पास में लाइन ड्रॉ है और हमें बताना है कि इसके ऊपर शून्यांकों की संख्या कितनी है। अब शून्यांकों की संख्या बतानी है तो किस अक्ष पे बतानी है, वाई अक्ष पे बतानी है या एक्स अक्ष पे बतानी है। तो वहां हमें प्रश्न में बता रखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचे। तो यहाँ पर हमें px अक्ष का पूछा है कि px अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कितनी है। अगर यहाँ पर ऐसा होता x बराबर py, तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हमें y अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कितनी है यह बताना है। तो अभी हाल फिलहाल हमारे पास y बराबर px दे रखा है, तो हमें x पर ग्राफ, जहां पर ये ग्राफ कट रहे हैं वहां पर x अक्ष पर कितनी बार ये होके जा रहा है हमें ये बताना है। वही हमारा क्या होगा, शून्यांकों की संख्या होगी। जैसे कि इस ग्राफ में यह x है, यह y है। x का यह वाला हिस्सा धनात्मक है जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, और x का यह वाला हिस्सा ऋणात्मक है, और y का ऊपर वाला हिस्सा धनात्मक है, y का नीचे वाला हिस्सा ऋणात्मक है। अब जब ये ग्राफ यहाँ पर हो रहा कट रहा है तो यहाँ पर x अक्ष पर कितनी बार ये क्रॉस हो रहा है ये हमें देखना है। कितनी बार हो रहा है, एक बार। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि शून्यांकों की संख्या 1 है तो सही, लेकिन वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो हमें पता है कि यह धनात्मक होता है और यह ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर जो शून्यांकों की संख्या है वह ऋणात्मक है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर भी हम x अक्ष पर शून्यांकों की संख्या याद करेंगे। तो हम देखेंगे कि यह जो ग्राफ है यह x अक्ष पर कितनी बार क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, एक यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, दूसरा यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2। तीसरे सवाल की बात करें हम, तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी है, 3। आगे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर x अक्ष को सिर्फ यहाँ एक बार ही क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1 है। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर भी x अक्ष को सिर्फ ये एक बार ही क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1 है। और यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हम देखेंगे x अक्ष पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ उदाहरण क्रमांक 1 के मैंने आपको 6 सवाल करवाए हैं। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर मान लीजिए कि कोई ग्राफ ऐसे क्रॉस होता है और आपको x अक्ष पर पूछता है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है यह x अक्ष पर क्रॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो शून्यांकों की संख्या होगी वह 0 होगी। ठीक है, आपको घर पर 2.1 के 6 सवाल करना है। 6 सवाल में से पहला सवाल यह है जो x अक्ष पर क्रॉस नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।